आप लोग जानते होंगे कि पूरी दुनिया में 23 फरवरी को विमेन रेजिस्टेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है और यूएनओ ने 23 फरवरी 1991 को पहला साल जो है इसका डिक्लेयर किया था, क्योंकि 23 फरवरी को कश्मीर के एक एरिया कुन्नन पश्मोरा में इंसानियत के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म उस दिन हुआ और उसमें स्पेसिफिकली कश्मीरी खवातीन को रेजिस्टेंस करनी पड़ी और उसको रेजिस्टेंस डे के तौर पर ही सेलिब्रेट किया जाता है। और जिस तरह बताया कि जब भी 23 फरवरी आता है तो 23 फरवरी के साथ कुन्नन पश्मोरा का वाकया जरूर जो है लोगों के ज़हन में घूम जाता है। और कुन्नन पश्मोरा में 23 फरवरी को इंडियन राइफल रेजिमेंट ने शाम को गन पॉइंट पर जितने घर थे उनके मर्दों को गन पॉइंट पर घरों से निकाल दिया और उसी गन पॉइंट पर खवातीन को घर के अंदर स्टे करने का कहा। और जब स्टे किया गया तो उसके साथ खवातीन के साथ वहां पर फिजिकल वायलेंस किया गया, उनके साथ जिनसी दरिंदगी की गई और उसमें स्पेसिफिकली 8 साल के बच्चों को भी इंडियन आर्मी ने नहीं छोड़ा, नौजवानों को नहीं छोड़ा, खवातीन जो बूढ़ी थी जो 80 साल तक की खवातीन को भी नहीं छोड़ा, इसके साथ अगर कोई खवातीन प्रेग्नेंट थी या कोई डिसेबल खवातीन थी उनको भी नहीं छोड़ा। इसलिए जब भी इंसानियत के साथ जुल्म होता है तो उसको 23 फरवरी जो है उसके हवाले से उसको याद रखा जाता है। और 23 फरवरी 1991 को जो कुन्नन पश्मोरा का वाकया पेश आया उसमें 100 से ज्यादा खवातीन के केस रजिस्टर्ड हुए जिसमें डिफरेंट टाइप का जो वायोलेंस है वो की गई। और यूएन कहता है कि जब कोई आर्मी किसी एरिया पे अटैक करती है तो उसमें जो खवातीन के साथ जुल्म है, ज्यादती है या जिनसी दरिंदगी है, इसको एज अ वार टूल भी इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन ये एक बहुत घटिया हरकत है। और कश्मीरी खवातीन के साथ जो आर्मी है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट इस तरह की एक्टिविटीज करती हैं जिससे उनके जुल्म का अंदाजा हो सकता है। पूरी दुनिया में उसकी जो आप कह सकते हैं कि जो जुल्म उनकी तरफ से उन पे ढाया जा रहा है उसको डिस्करेज किया जाता है। और लेकिन वो अपनी जो कंसिस्टेंटली उन लोगों पर इस तरह की एक्टिविटीज करते रहते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में 23 फरवरी को जो विमेन रेजिस्टेंस डे जब मनाया जाता है तो उसमें कश्मीरी खवातीन को याद रखा जाता है, उनकी इस कुर्बानी को जो है वो डिस्कस किया जाता है। और इसके साथ उनकी जो रेजिस्टेंस है इससे पूरी दुनिया की खवातीन को एक एनकरेजमेंट मिलती है कि अगर कश्मीर की खवातीन इस तरह के इन्वायरमेंट में इस तरह की चीजों में वो एफर्ट कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आम खवातीन को उससे एक नई एनर्जी मिलती है। लेकिन बता रहा हूं कि दुनिया के किसी भी एरिया में, किसी भी मजहब में, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में खवातीन पर, बच्चों पर जो जुल्म है इसको डिस्करेज किया जाता है। और जब कोई इस तरह की हरकत करता है तो उससे यकीनन उनका एक बैड रिप्यूट डेवलप होती है जो कि मुसलसल जो है कश्मीरी खवातीन के साथ होती जा रही है।